Identify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. देखिए फर्स्ट वन पार्ट को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे है हमारे पास पोलिनोमियल इन x विच इज 3x प्लस 1। साथ ही में हमें यहाँ पर गिवन है कि x इज इक्वल टू -1/3। आपसे यही पूछना चाह रहा है क्या x इज इक्वल टू -1/3 इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का जीरो है या फिर नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? अगर ये x की वैल्यू इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पर हमें रिजल्ट जीरो मिल जाएगा, तो ये x की वैल्यू इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का जीरो कहलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। अब इसको किस तरह से नोट डाउन करेंगे उसको हमें यहाँ पर समझना है। तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ given polynomial px is equal to 3x plus 1, then polynomial in -1/3 is equal to 0। मतलब ये आपका जीरो के इक्वल होना ही होना चाहिए। अब आप बताइए क्या आप पोलिनोमियल इन -1/3 फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपको पोलिनोमियल गिवन है आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको x को रिप्लेस कराना होगा -1/3 से। तो हम यहाँ पर 3 और x को रिप्लेस करा रहे हैं -1/3 से +1। मतलब यहाँ पर जो आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1। 3 से 3 को आप कैंसिल आउट कर देंगे तो -1 प्लस 1 रिजल्ट मिलेगा आपको 0। और क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल इन -1/3 जीरो के इक्वल आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 एक जीरो होगा। तो आपको ये कुछ इस तरह से लिखना है, सिंस polynomial in -1/3 is equal to 0, then x is equal to -1/3 is a zero of given polynomial। That's it। ये फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि px मतलब पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x का वैल्यू क्या है 4/5। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पोलिनोमियल इन x को सेकंड पार्ट के लिए 5x माइनस पाई। सेम एज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इफ x इज इक्वल टू 4/5 is a zero of given polynomial, then polynomial in 4/5 is equal to 0। ये आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। आप पोलिनोमियल इन 4/5 को फाइंड आउट करना है। तो x को हम रिप्लेस कराएंगे 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला है सेकेंड वन पार्ट के लिए 4 माइनस पाई। इसका मतलब ये 4 माइनस पाई तो 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको क्या लिखना होगा, सिंस polynomial in 4/5 is not equal to 0, therefore x is equal to 4/5 is not a zero of given polynomial। देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है पोलिनोमियल इन x विच इज x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिएगा कि आपको टू केसेस देखने हैं, एक तो 1 और एक -1 के लिए। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये कहा गया है। अब यहाँ पे दो केसेस थे। क्या था, एक तो था इफ x इज इक्वल टू 1 और दूसरा था x इज इक्वल टू -1। अगर ये दोनों के दोनों जीरोज हैं तो मैं लिखता हूं आर जीरोज ऑफ polynomial
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या फिर आप गिवन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, देन पॉलिनोमियल इन वन एंड पॉलिनोमियल इन माइनस वन, ये दोनों के दोनों आपके जीरो के इक्वल होने चाहिए। मतलब मुझे दोनों को फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल इन वन को भी फाइंड आउट करना है और पॉलिनोमियल इन माइनस वन को भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करते हैं पॉलिनोमियल इन वन को फाइंड आउट। एक्स को हम रिप्लेस कराएंगे वन से, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, रिजल्ट क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, इट इज जीरो। मतलब पॉलिनोमियल इन वन हमें यहाँ पर मिल चुका है जीरो के इक्वल। सिमिलरली मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल इन माइनस वन को भी फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पर मैं x को रिप्लेस कराऊंगा माइनस वन से, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होने वाला है, वन माइनस वन आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। पॉलिनोमियल इन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही जीरो आ चुके हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन दोनों ही जीरो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉलिनोमियल के लिए। तो मैं लिखूंगा सिंस पॉलिनोमियल इन वन इज इक्वल टू जीरो एज वेल as polynomial in minus 1 is equal to 0, therefore या then x is equal to 1 comma x is equal to minus 1 are zeros of given polynomial, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ वन। यहाँ पे फोर्थ वन पार्ट है, पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और x के माइनस वन और टू को यहाँ पे हमें शो कराना है, क्या ये इसके जीरो हैं या फिर नहीं है। तो देखते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू के लिए, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल था और हमें यहाँ पे x का जो रिजल्ट माइनस वन और टू के लिए यहाँ पर कंफर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू टू आर zeros of given polynomial, then पॉलिनोमियल इन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी होना चाहिए, एंड पॉलिनोमियल इन टू भी आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। पॉलिनोमियल इन माइनस वन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम x को यहाँ पर रिप्लेस कराएंगे माइनस वन से, तो माइनस वन माइनस टू, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन का जीरो, और यहाँ हो जाता है माइनस वन माइनस टू इज माइनस थ्री। तो जीरो का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं तो जीरो ही रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल इन टू को फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पे x को रिप्लेस कराएंगे टू से, टू प्लस वन, और यहाँ पे होगा टू माइनस टू। इधर आपको फर्स्ट वन टर्म में थ्री और सेकंड वन में टू माइनस टू इज जीरो देखने के लिए मिलेगा। फिर से वही बात है कि जीरो का किसी भी नंबर से प्रोडक्ट कराने पर जीरो ही मिलना होता है, और यहाँ पे हमें जीरो मिल चुका है। तो हमें लिखना होगा सिंस पोलिनोमियल इन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड, या ऑल्सो भी आप लिख सकते थे पोलिनोमियल इन टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस वन कोमा टू आर zeros of given polynomial। ये आपका फोर्थ वन पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए फिफ्थ वन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इजी है, पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए इसको भी देखते हैं। फिफ्थ वन पार्ट में कहा गया है कि पोलिनोमियल इन x जो है वो एक्स स्क्वायर है, और आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो के लिए वर्क करना है। तो बात तो वही है, अब आपको स्टेटमेंट्स भी क्लियर हो चुके हैं कि आप किस तरीके से करने वाले हैं। हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ गिवन polynomial, then
पॉलिनोमियल इन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो पॉलिनोमियल इन जीरो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्स को रिप्लेस करा देंगे जीरो से, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होने वाला है। आपको पॉलिनोमियल इन जीरो जीरो के इक्वल मिल गया है। तो सिंस पॉलिनोमियल इन जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन x is equal to 0 is a zero of given polynomial। 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। एल एक्स प्लस एम, और x का जो वैल्यू था वो था माइनस एम अपॉन एल। इसके लिए वर्क करना है। तो इफ x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ गिवन polynomial, then polynomial in माइनस m अपॉन एल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैं फाइंड आउट करूंगा पोलिनोमियल इन माइनस एम अपॉन एल को। तो x को किससे रिप्लेस कराऊंगा? माइनस एम अपॉन एल से, प्लस एम। यहां पर देखिएगा ये l मल्टीप्लाई बाय माइनस एम अपॉन एल प्लस एम है। तो l से l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, और m का m से डिफरेंस आपका हमेशा जीरो होगा। तो मेरे को यहाँ पर पोलिनोमियल इन माइनस एम अपॉन एल भी जीरो के इक्वल मिल चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस polynomial in minus m upon l is equal to 0, then x is equal to minus m upon l is a zero of given polynomial। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ। पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3 के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इफ x is equal to minus 1 upon root 3 and x is equal to 2 upon root 3 are zeros of the given polynomial, then polynomial in minus 1 upon root 3 किसके इक्वल होगा? जीरो के। सिमिलरली पॉलिनोमियल इन 2 अपॉन रूट 3 किसके इक्वल होगा? जीरो के। तो पॉलिनोमियल इन माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए हम x को किससे रिप्लेस कराएंगे? माइनस 1 अपॉन रूट 3 से रिप्लेस कराने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इन द ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन रूट 3 पावर टू माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ करता है। ठीक है, तो 3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 विच इज 0। चलिए एक तो मुझे मिल गया पॉलिनोमियल इन माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए। अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या पॉलिनोमियल इन 2 अपॉन रूट 3 भी 0 के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पे हम फिर से x को रिप्लेस कराएंगे 2 डिवाइड बाय रूट 3 से। तो हमारे पास था 3x स्क्वायर 3 इन द ब्रैकेट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे हम करने वाले हैं इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या हुआ करता है? 4, और रूट 3 का स्क्वायर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको वो होता है 3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब हमें मिलेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो एक जगह पर मुझे यहाँ पर 0 मिला, मतलब उसने मुझसे 2 रूट्स पूछे थे। एक तो था यहाँ पर माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए, और एक था
2/√3 के लिए। तो जब मैंने देखा कि -1/√3 का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट्स मीनिंग -1/√3 इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, लेकिन 2/√3 इसका जीरो नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू -1/√3 is a zero of the given polynomial. However, polynomial in 2/√3 is not equal to 0, then x is equal to 2/√3 is not a zero of the given polynomial. तो ये था हमारा 7th वन पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पार्ट देखते हैं 8th पार्ट। ये 7th वन पार्ट था आपका। 8th पार्ट है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड इसको आपको x इज इक्वल टू 1/2 को आइडेंटिफाई करना है। पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और हमें आइडेंटिफाई करना था x इज इक्वल टू 1/2 को कि क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। तो वही चीज लिखनी है, इफ x इज इक्वल टू 1/2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल इन 1/2 इज इक्वल टू 0 और हमें पॉलिनोमियल इन 1/2 को आइडेंटिफाई करना है। तो 2x को रिप्लेस कराएंगे 1/2 से, प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस 1, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 2। तो पॉलिनोमियल इन 1/2 किसके इक्वल है 2 के। यहां तो 0 आपको देखने के लिए मिला ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस polynomial in 1/2 is not equal to 0, then x is equal to 1/2 is not a zero of the given polynomial.